Class 10 Chapter 8 Introduction to Trigonometry Exercise 8.3 Question number 4 Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expression are defined। हम इसका फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देखो। आज हम इस वीडियो में सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a इक्वल्स टू 2 sec a। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से ही हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ये हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a। अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर डिवाइड बाय cos a। अब हम cos a से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे पास अगर cos a, ठीक है, cos a 1 प्लस में sin a, अभी हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको cos a से डिवाइड ना करके हम sin से भी तो कर सकते थे। अब हम इसको sin से करके देखते हैं। cos a अपॉन में sin a से डिवाइड कर रहे हैं इसको, फिर अपॉन लिखा हमने ये वाला 1 प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। इतना किया हमने। तो cos a अपॉन में साइन ए क्या होता है हमारे पास, cot a, ठीक है। अपॉन में ये लिखा हमने, इसको सॉरी 1 के नीचे भी हम साइन ए करेंगे क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना कम्प्लीटली। तो ऐसे किया हमने। 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है हमारे पास, cos a, और साइन से साइन हमारा कट हो जाएगा तो 1 बन जाएगा। लेकिन हमें तो आंसर चाहिए सेक में, यहाँ तो कोट में आ रहा है, तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। साइन से करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम किससे कर रहे हैं, cos a से कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, cos a अपॉन में cos a, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं cos a से, मतलब cos a के डिनोमिनेटर में cos a लिखा, अपॉन में 1 प्लस साइन ए को भी हम 1 के नीचे भी cos a लिखेंगे, प्लस साइन ए के नीचे भी हम cos a लिखेंगे, क्योंकि हम cos a से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए अपॉन में cos a। फिर हमने पूरा अपॉन लगाया ये वाला, फिर cos a अपॉन में cos a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, cos a तो कट जाएगा और ये वाला cos a भी कट हो जाएगा हमारा। तो cos a हमारा कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1, फिर अपॉन लगाया। 1 अपॉन में cos a क्या होता है हमारे पास, sec a, प्लस साइन a अपॉन में cos a क्या होता है हमारे पास, tan a, प्लस फिर हमने यहाँ पर लिखा 1 अपॉन में cos a को हम क्या लिख सकते हैं, sec a, प्लस साइन a अपॉन में cos a को लिख सकते हैं tan a, अपॉन में cos से cos हमारा कट चुका था तो हमारे पास क्या आ गया, 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनके बीच में हमारे पास क्या लगा है, प्लस। तो प्लस लगा हुआ है तो ये हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर है, ये वाला भी हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो sec a प्लस tan a और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास sec a प्लस tan a हमारे पास एलसीएम आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, sec a प्लस में tan a, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में पहले से ये सेम है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस अब हमें क्या लाना है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, sec a प्लस में tan a। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी sec a प्लस tan a से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है, sec a प्लस में tan a अपॉन में 1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए, हमको डिनोमिनेटर में चाहिए sec a प्लस में tan a, ठीक है। हमें डिनोमिनेटर में ये चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस sec a में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे sec a tan a से, बीच में सॉरी प्लस है, फिर अपॉन में sec a प्लस में tan a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे करा तो 1 इंटू sec a हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस यही हो जाएगा, और sec a प्लस में tan a, sec a प्लस में tan a कितने टाइम हो गया, सेम है ना, sec a बीच में प्लस है tan a, तो ये हमारे पास 1 टाइम ये हो गया, 1 टाइम ये हो गया, मतलब sec a प्लस में tan a, इसको अभी पूरा प्रॉपर लिख देते हैं, फिर ये लिख देते हैं sec a प्लस में tan a, ये हमने पूरा लिख दिया यहाँ पर। अब हमारे पास ये कितने टाइम हो गया, हमारे पास 2 टाइम, तो हमने लिख दिया sec a
प्लस में tan a का होल स्क्वायर अपॉन में sec a प्लस में tan a। ठीक है, ये अब हम इसकी जगह पर लिख देंगे। तो अब यही आया हमारे पास sec a प्लस में tan a, जैसे मैंने बताया था sec a प्लस में tan a अपॉन में sec a प्लस में tan a, sec a प्लस में tan a। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं sec a प्लस में tan a का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास sec a है ये हमारे पास a है, जो tan a है वो हमारे पास b है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। तो 1 अभी एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये प्लस हो गया। फॉर्मूला सिर्फ sec a प्लस में tan a के लिए यूज़ होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में लगाया हमने, फॉर्मूला देख के लगाना है हमें। a का स्क्वायर मतलब sec a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस 2 लिखना है। a हमारे पास क्या है sec a और b हमारे पास क्या है tan a। ठीक है, और अपोन में हमारे पास ये चलेगा sec a प्लस में tan a। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। जहाँ पर जैसे हमारे पास ये 1 है प्लस में tan स्क्वायर है, इन दोनों की जगह पर अब हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर a लिख देंगे। अब आप ये बोलोगे कि sec स्क्वायर में चेंज कर रहे थे, लेकिन हम tan स्क्वायर में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले से ही बोल दिया गया था कि जो है हमारे पास sec a में आना चाहिए, जो राइट हैंड साइड है वो हमारी sec a में ही आनी चाहिए। तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे sec स्क्वायर a। तो हम यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे sec स्क्वायर a, ये हमने sec स्क्वायर a लिख दिया, प्लस में ये sec स्क्वायर a है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो यहाँ से रिमूव हो गई, sec स्क्वायर a लिख दिया हमने, प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 sec a tan a अपोन में ये sec a प्लस tan a एज इट इज़ रहेगा। अब हमारा sec स्क्वायर a प्लस में sec स्क्वायर a हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर a प्लस में 2 sec a tan a, ये हमने अभी एज इट इज़ लिखा, अपोन में sec a प्लस में tan a डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखना 2 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, इसलिए हमने 2 हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर sec स्क्वायर a sec a, यहाँ पर sec स्क्वायर a का मतलब है sec 2 टाइम है, और यहाँ पे sec a का मतलब है sec 1 टाइम है। तो यहाँ से दोनों में sec आ रहा है, तो हमने इन दोनों में से एक sec बाहर ले लिया। फिर हमने ब्रैकेट लगाया, जब यहाँ से हमने 2 तो बाहर ले लिया था, यहाँ से sec स्क्वायर एक sec बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, एक sec बचा, प्लस 2 बाहर ले लिया, sec a हमने यहाँ बाहर ले लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बचा tan a, तो हमने tan a लिख दिया, अपोन में sec a प्लस में tan a, ये एज इट इज़ रहेगा। अब sec a प्लस में tan a दोनों सेम है ना, तो हमने इसको क्या करा, यहाँ से दोनों को कट कर दिया, sec a प्लस tan a अपोन में sec a प्लस tan a को हमने कट कर दिया। हमारे पास सिर्फ बचा क्या है, 2 sec a, जो 2 sec a हमारा बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया।